नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ, जिसमें आज हम बात करेंगे राहुल को सुप्रीम फटकार की। राहुल गांधी एक ऐसा नाम जो कांग्रेस के बड़े नेता की छवि के अलावा अपने अलग थलग बयान के लिए भी जाने जाते हैं और अक्सर इन्हीं बयानों के चलते मुसीबत में घिरे भी रहते हैं। इस बार तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सीधे फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक जिले की अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। फिर राहुल गांधी ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह शिकायत दुर्भावना से प्रेरित और दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकारा है। अदालत ने कहा, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा, आप विपक्ष के नेता हैं, सदन में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि चीन ने देश की जमीन नहीं हड़पी है। आगे राहुल ने कहा था कि उनसे आसाम और लद्दाख के लोग मिलने आए, जिन्होंने इस पर उनसे चर्चा भी की। एक लद्दाखी प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन ने हड़प लिया है। भाजपा वरिष्ठ प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। क्या कुछ उन्होंने अपने अंदाज में कहा, सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी ने कहा प्रेस वार्ता करते हुए, चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है भारत की, उसको कब्जा लिया है। एक दूसरा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट रही है। जब ये याचिका की सुनवाई हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 जजेस की खंडपीठ ने जो टिप्पणी करी है, जो सवाल पूछे हैं, वो आपके समक्ष रख रहा हूं। संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है। दूसरा सवाल, क्या परिपक्वता है राहुल गांधी की? आपको कैसे पता चला राहुल गांधी जी? और उसके बाद, वर यू देयर? क्या आप वहां पे थे? क्या आप वहां थे? जो आप ये कहते हैं कि भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि चीन ने कब्जा कर ली है, देन डू यू हैव एनी क्रेडिबल मटीरियल? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? Why do you make these statements without any credible information? ऐसे अपरिपक्व भारत विरोधी सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान बिना प्रमाण, बिना तथ्य के, खासकर जब गलवान जैसा मामला चल रहा था, हमारी सेना लड़ रही थी, राहुल गांधी ऐसे वक्तव्य क्यों देते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। And it is a question about Rahul Gandhi's credibility. भाटिया का बयान आप सुन रहे थे। कांग्रेस बीजेपी प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी आखिर
ऐसे बयान देते क्यों हैं? गौरव भाटी ने और भी कई बड़े सवाल कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर खड़े किए, लेकिन आखिर वो उन्हें क्यों इतना घेर रहे हैं? आखिर किस बात पर राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार लगी? पहले जरा वो बयान भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान। तो राहुल गांधी का बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, भारत की जमीन उठा ली है। इसको लेकर उनकी आलोचना भी हो रही है, जिसको लेकर उन पर शिकायत भी दर्ज की गई थी, जिला अदालत, हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम फटकार। अब ये पूरा मामला सियासी बयानबाजी से भर चुका है, कई सारे सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी। खेमचंद जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सैयद शाकिर अली हैं। सईद साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और विदेश मामलों के जानकार शारदा दीक्षित है हमारे साथ। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत खेमचंद जी आपसे ही करता हूं मैं। राहुल गांधी कह रहे हैं 2000 वर्ग किलोमीटर जो चीन है वो हिंदुस्तान में घुसाया है। आप बोल रहे हैं सबूत दो। आपके पास भी सबूत नहीं है कि राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन जो सुनवाई चल रही है उस पर भी तो रोक लगा दी। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, राहुल गांधी इस समय लगातार अनगल बयानों के लिए जाने जा रहे हैं। चाहे वो विदेशों में जाके कहें कि भाई मुसलमान खतरे में, चाहे वो अमेरिका में जाके कहें कि सिख खतरे में, सिर्फ गुरुद्वारा नहीं जा सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, या फिर अपने सैनिकों के बारे में अभद्र टिप्पणी करना हो कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट रहे हैं और हमारी जमीन चाइना ने हत्या ली है। ये सारी चीजें आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में जब ये कमेंट किया है कि आप वहां पे थे, आपके पास क्या कुछ क्रेडिबल एविडेंस है, आपको कैसे पता, किसने आपको बताया, अगर नहीं पता, नहीं बताया तो आप इस तरीके की हल्की कमेंट कैसे कर सकते हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स रही हैं जो राहुल गांधी पे एक सवालिया निशान उठाती हैं। राहुल गांधी पहले भी कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, जब उन्होंने राफेल के बारे में और एक अभद्र टिप्पणी की थी। जब अभद्र टिप्पणी की तो कोर्ट में जाकर उनको माफी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी पे आज बहुत सारे ऐसे केस चल रहे हैं जो अवमानना के केस हैं, क्योंकि वो बिना सोचे समझे, बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, एक अटेंशन पाने के लिए वो कमेंट करते हैं। लेकिन वो कमेंट राजनीति के लिए करें, चलो ठीक है, चलता है। आप राजनेताओं पे करें, वो भी चलता है। लेकिन आप देश पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, सैनिकों पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, सेनाओं पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक फियर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय है। और हम सब जानते हैं कि और आप लोग सुप्रीम कोर्ट की फटकार को तूल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को फटकारता रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार को भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी है, मध्य प्रदेश सरकार को भी लगी है। राहुल गांधी ने मामले में फटकार लगा दी। जी, ये देश का विषय है। ये मैंने पहले भी कहा आपको सर जी, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव विषय पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेट गवर्नमेंट पे रिमार्क्स करे, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात ही नहीं है, ये प्रशासनिक बात ही नहीं है। ये बात है, आपने सेनाओं पे अभद्र टिप्पणी की है। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश का मसला है, लेकिन आप लोग तो इसे पॉलिटिकल मसला बना रहे हैं। हम पॉलिटिकल नहीं बना रहे, पॉलिटिकल तो राहुल गांधी ने बनाया। हम तो उसको दुनिया के सामने रख रहे हैं, अपने देश के सामने रख रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपनी पॉलिटिक्स के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। अपने को चमकाने के लिए वो देश को बदनाम कर सकते हैं, सेनाओं के मनोबल को गिरा सकते हैं, सेनाओं को बदनाम कर सकते हैं। जबकि हकीकत ये है कि भारत की जमीन गई तो तब गई जब कांग्रेस का राज था, पंडित नेहरू जी का राज था। तब चाइना ने लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी हत्याई थी। मोदी जी के राज में 1 इंच जमीन वो हत्या नहीं पाए। ठीक है, राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार जरूर लगी, लेकिन जवाब तो आपकी सरकार को भी देना होगा, शिकायतकर्ता को भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखो, जवाब देंगे। जवाब तो पार्लियामेंट में भी दिया है कि 1 इंच
तो कन्फ्लिक्ट हुआ चाइना से, तो हमारी सरकार ने भी दिया कि 1 इंच जमीन चाइना ने हमारी नहीं दी है। 1 इंच जमीन पे हमारी वे चाइना का कोई अधिकार नहीं है। और अननेसेसरी जो कमेंट राहुल गांधी बना रहे हैं, जब बोल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए, सेना के मोराल को डाउन करने के लिए, और कुछ नहीं। और ये जो खबरें आती हैं सर इंटरनेशनल मार्केट में कि चाइना की तरफ से बहुत सारी जमीन को कब्जा लिया है, बहुत सारी जमीन तक आगे बढ़ गई है चीनी सेना, इसमें कितना दम है? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट नहीं, इंटरनेशनल न्यूज की बात करो। इंटरनेशनल न्यूज में तो ये भी खबर आई थी कि जब भारत और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ, भारत के 22 जवान शहीद हुए, तो वहां 45 से 50 जवान चाइना के शहीद हुए। कई इंटरनेशनल, जो प्रसिद्ध इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने इस खबर को छापा था। और ये खबर इस तरीके से भी छपी थी कि जब वहां पे अंत्येष्टि हुई, लास्ट रिचुअल्स हुआ, तो उससे पता चला कि संख्या बहुत ज्यादा थी। अच्छा शर्मा साहब, आप लोग सबूत मांग रहे हैं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी सबूत दें कि उनकी बात में कितना दम है। आप लोग भी सबूत देंगे कि आप लोग सही कह रहे हैं? अरे भाई, सबूत तो उनको, हम तो सही कह रहे हैं, सरकार का स्टेटमेंट है। अगर उनके पास कि भाई कन्फ्लिक्टिंग है, तो जो आरोप लगा रहा है, आरोपी को सबूत देना होता है ना। वो बताए, ये थोड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी तो जवाब देगी। ऐसे तो कोई भी जवाब दे देगा, ऐसे तो कोई भी आरोप लगा देगा। उत्तर प्रदेश सरकार से तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा ना शर्मा साहब? देगी। तो दो विषयों को आप क्यों कंक्लूड कर रहे हो? उत्तर प्रदेश सरकार से अगर सवाल पूछा है तो उत्तर प्रदेश सरकार देगी। देखिए, यहाँ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, आरोपी राहुल गांधी हैं। अगर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, बिना साक्ष्य के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ के बिना आप किसी साक्ष्य के अगर आरोप लगाते हैं, वो भी सेना का मनोबल डाउन करते हैं, तो ये अति निंदनीय है। और मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें उनको सजा देनी चाहिए। चलिए ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। विदेश मामलों की जानकार शारदा दीक्षित हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। शारदा जी, पूरी बात आप खेमचंद जी की सुन रही थी, राहुल गांधी को भी आपने सुना, गौरव भाटिया क्या कह रहे थे ये भी आपने सुना। अब इस पूरे मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। राहुल गांधी से सबूत मांगे जा रहे हैं कि उनके पास क्या सबूत है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2022 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन जवाब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी मांगा है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, शिकायतकर्ता से भी। क्या लगता है आपको कि ये जो बयान राहुल गांधी का इन दिनों सुर्खियों में है, वैसे तो राहुल गांधी के बयान सुर्खियों में रहते ही हैं, ये इस बार जो बयान है और सुप्रीम कोर्ट की ये जो फटकार है, इसका क्या असर होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जबानी जमा खर्च है ना, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो रिटर्न में अपना क्या जजमेंट दे रहे हैं, किस तरह की वो बात कर रहे हैं और किस तरह का जजमेंट दे रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट लाइन में जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस कोई मतलब आधारहीन बात अगर कह दें तो वो भगवान नहीं है, लेकिन वो न्याय के रखवाले जरूर हैं। और न्याय जहां पर न्याय होता दिखना चाहिए। अब ये जो मामला है, ये कोई आज का नहीं है। ये गलवान घाटी की घटना जब हुई थी, और उस समय खुद हमारे माननीय जयशंकर प्रसाद जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि हमारा उसके बाद उनका जो चीन के साथ समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं अपने पूर्व के निर्धारित स्थानों पर ही लौट जाएंगी। इसका मतलब, लौटने का मतलब क्या है? एक तरफ कह रहे हैं 1 इंच भी जमीन हमारी किसी ने कोई ना घुसा, ना घुसेगा, ना घुसने दिया है, और उसके बाद कह रहे हैं कि हमारा समझौता हुआ है कि जहां आ गए थे अंदर तो वापस जाएंगे। दूसरी बात, केवल एक राहुल गांधी ऐसी बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है। किस किस को सुप्रीम कोर्ट नसीहतें देंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटर्न में अपने कानून, अपने जो जजमेंट है उनमें लिखें तो ये बात कुछ मानी जाएगी। अब जबानी खर्च में कुछ वरना फटकार तो ऐसी बहुत सारी दी जाती हैं। हाँ, ऐसे लेकर उड़ जाएगा ये सत्ताधारी दल। और सत्ताधारी दल अपने आप कितनी सुप्रीम कोर्ट की जलालतें झेलता है, जहां जहां पर, चाहे यूपी में बुलडोजर की बात है, चाहे वो कितना अवमानना सुप्रीम कोर्ट की होती है, कितने बार हुई है, आज भी हो रही है। जो बुलडोजर के मामले में जो, वो तो जानो की, ये तो एक बयान है। और ये सेना का अपमान जो सत्ताधारी दल के वो जो एक मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने जो किया
कि आतंकवादियों की बहन और कितने सारे ऐसे अपमान जो खुद सत्ताधारी दल की तरफ से किए जाते हैं। ये कोई कोई ठिकाना ही नहीं है। और लेकिन दूसरी ऐसे तरफ- मामलों पर सत्ताधारी दल नहीं बोलता शारदा जी, और राहुल गांधी को फटकार लगा दी इस बात को लेकर, तो फिर बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। हाँ, ये हमलावर हो गए ना कि इतनी विफलता है, इतनी इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जतियां हो रही हैं देश की, कि एक तरफ ये सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा करते, जो इतने गंभीर आरोप को हर किसी पर लगाते हैं। क्यों नहीं जाकर इंटरनेशनल जो मीडिया है या इंटरनेशनल जो ट्रंप बार बार अपमान करते हैं उस पर क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा करते। वो क्यों नहीं बार बार जो हमारी चारों तरफ फजीहत होती है उस पर क्यों नहीं मानहानि के मुकदमे होते। और ये सारे मामले दबाने के लिए जो देश की फजीहत चारों तरफ हो रही है, जो हमारा बिजनेस व्यापार में हाल बुरा हो रहा है, जो हमारा हाल बुरा हो रहा है कि चाइना का सारा सामान मंगा कर हम ठप्पा लगाकर मेड इन इंडिया लिख रहे हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग। शारदा जी माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जरा आपसे समझना चाहेंगे, विपक्ष बीजेपी के बड़े नेता ले देकर राहुल गांधी के बयान को ही तोड़ मरोड़ कर कभी पेश करना, कभी उनके बयानों की फजीहत करना, राहुल गांधी पे ही ज्यादा फोकस रहता है, ऐसा क्यों? इसीलिए कि वो अब एक चैलेंज के रूप में इनको दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो विपक्ष और पक्ष एक है क्योंकि पूंजी के सेवादार हैं पूंजीपतियों के, लेकिन फिर भी आज पूंजीवाद जिस सड़े हुई स्थिति में पहुंच चुका है, जिस हालात में जनता को ला दिया है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाबों से बचने के लिए ऐसे मुद्दों को उछाल दिया जाता है जिन मुद्दों की कोई अहमियत नहीं है। तो क्या बीजेपी को ये लगने लगा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी उनके लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए शायद इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? ये एक्चुअली हो यही रहा है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही है, वो देश का अपमान कर रहा है, वो सेना का। अरे सेना का अपमान तब नहीं हो रहा जब वो हमारे सेना अध्यक्ष जाकर बोलते हैं बाहर, जब वो यहाँ पर बताते हैं कि क्या क्या सेना के हाथ बांध दिए। ये अपमान नहीं है, ये सेना का अपमान नहीं है कि हमारे विमान गिर रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमें तो आदेश ही नहीं था। ठीक है, और ठीक है, खेमचंद जी से मैं सवाल लूंगा, लेकिन कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैयद शाकिर अली जी। शाकिर साहब, पूरी बात आप सुन रहे थे, खेमचंद जी भी कई सारे आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी को लेकर। उन्हें जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तो क्या अब सबूत भी राहुल गांधी पेश करेंगे? एक बड़ा आरोप लगा रहे थे वो केंद्र सरकार पर भी कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाइना 2000 वर्ग किलोमीटर तक अंदर घुसाया है। इसको लेकर जो शिकायत हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर शाकिर जी। जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को। देखिए, बड़ी अच्छी बात कर रही थी मैम के कहने के बाद, बहुत सारी बातों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आदमी सत्य कहता है उसको आजकल अपराधी माना जाता है, सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को अपाहिज माना जाता है। और आज हमारे जो उच्चतम न्यायालय है या किसी भी न्यायालय को जो सर्वमान्य सर्वोच्च हुआ करता है, जिसके हम लोग किसी कीमत पे अवहेलना अवमानना करने का सोचते भी नहीं थे, आज ये उसको अपना एक यंत्र बना लिया है, तंत्र बना लिया है, जिस तरह ईडी सीबीआई, ताकि उन लोगों का फ्यूचर भी, अब वो पहले वो न्याय करते थे, अब माफी के साथ कहना चाहता हूं कि अब उनके द्वारा कुछ भी करवाया जा सकता है तरीकों से। अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं, राहुल गांधी सबूत देंगे? राहुल गांधी जी को ही सबूत देना है। देश के असली मालिक वही हैं, देश के असली उत्तराधिकारी वही हैं। उनके अंदर का जो डीएनए है वो सबूत देने के लिए जाना जाता है, क्योंकि जो सच्चा होता है सबूत। चलिए ठीक है शाकिर साहब, माफ कीजिएगा, समय की कमी है मेरे पास, ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, आप थोड़ा देर से जुड़े। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खेमचंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की फटकार की जो राहुल गांधी को लगी है। कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी से जवाब भी मांगा जा रहा है, सबूत भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा कुछ जवाब या सबूत देगी? और शिकायतकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है, शिकायतकर्ता क्या सबूत क्या जवाब पेश करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या सियासी पेंच अभी और उलझना बाकी है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।